नमस्ते साथियों। आज हम चर्चा करते हैं पांडु रोग की, एनीमिया की, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं कम बनती हैं अथवा ज़्यादा रक्तस्राव होने के कारण से उनकी कमी आ जाती है। वंशानुगत भी ये हो सकता है। जिन महिलाओं को ओवर ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा रक्तस्राव होता है, ज़्यादा मासिक स्राव होता है, उसके कारण से भी समस्या आ सकती है। किन्हीं को रक्तार्श यानी खूनी बवासीर हो गई, उससे भी दिक्कत हो सकती है। किसी को मज्जा संबंधी रोग होते हैं, इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, उसके कारण से भी लाल रक्त कोशिकाएं कम बनने लगती हैं। किन्हीं को विटामिन B12 की कमी से भी ये समस्या आ सकती है, आयरन की कमी से भी ये कमी आ सकती है, और फोलेट की कमी से भी ये एनीमिया हमें हो सकता है। इस प्रकार अनेकों कारण हैं जिनके कारण से इस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, आप एनीमिक हो सकते हैं। इनके समाधान की जहां तक बात है, हम फास्ट फूड से बचें, 100%। शुद्ध सात्विक आहार लें, सुपाच्य भोजन लें, जितना हो सकता है प्राकृतिक कुदरती आहार लें, फल का प्रयोग करें, हरी सब्जियों का प्रयोग करें, पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करें, और शाम को 6-7 बजे तक आप भोजन कर लें। देर रात तक भोजन ना करें, नहीं तो भोजन पचता नहीं है, वो सड़ता है। फिर जल्दी भोजन करें। दोपहर पूर्व हो सके उतना फल, हरी सब्जियां, सलाद आदि इस प्रकार का आप भोजन करें। दोपहर में अंकुरित अन्न भोजन के साथ आप ले सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग आप कर सकते हैं। कपालभाति का इसमें विशेष योगदान रहेगा। आप कपालभाति प्राणायाम आधा घंटा से लेकर के 1 घंटा तक इसको रेगुलर आप करें, सवेरे शाम खाली पेट। और जो व्यायाम आपका शरीर अनुमति दे, साधारण सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के यौगिक जॉगिंग से लेकर के सूर्य नमस्कार आसन, जो आपकी क्षमता है, जितना आपका शरीर अनुमति देता है, उतना उतना अभ्यास आप करते रहें। तो ये तो हुई योगाभ्यास की बात और भोजनचर्या की बात। अब हम कुछ घरेलू नुस्खों की बात करते हैं। आप गाजर के जूस के साथ चुकंदर ले लें, पालक ले लें, और इसमें आप हरा धनिया ले सकते हैं, इसके अंदर अनार ले सकते हैं। ये सब मिलाकर के इनका रस निकाल करके आप रेगुलर प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपके एनीमिया की समस्या दूर होगी। उसके साथ साथ एक पंचामृत होता है, ग्रीन ब्लड बोलते हैं व्हीट ग्रास को। व्हीट ग्रास यानी गेहूं ज्वारे। गेहूं को हम बोते हैं, आज बोया, कल बोया, परसों बोया, ऐसे करके हम 15-20 दिन तक का प्रोग्राम कर लेते हैं और रेगुलर उसको पुनः पुनरावृत्ति करते रहते हैं। दोबारा से ऐसे ही छोटी छोटी क्यारियों में हम बोते रहते हैं। तो पहले दिन जो गेहूं बोया वो लगभग 15 दिन में इस साइज का हो जाता है। उसको पानी दे करके उसको जड़ समेत उखाड़ करके हम धो लेते हैं, और धो करके उसको इकट्ठा बांध के सफेद जो भाग है जड़ वाला, उसको हटा दिया जाता है। कूट करके उसका ताजा रस, लगभग 40-50 ml उसका रस, और उसके साथ साथ 15-20 ml एलोवेरा, 15-20 ml आंवला, और उसमें थोड़ा आप चुकंदर का रस भी डाल सकते हैं। इन सब का रस निकाल करके उसमें 5-10 ml तुलसी का पंचांग स्वरस भी हम डाल सकते हैं। इसका सवेरे शाम हम प्रयोग करते हैं, खाली पेट प्रयोग करते हैं, तो ये भी ग्रीन ब्लड के नाम से जाना जाता है। हरा खून इसको कहते हैं, खास करके व्हीट ग्रास को। यदि आपके पास ताज़ा उपलब्ध नहीं है, तो आप व्हीट ग्रास का पाउडर आता है पतंजलि का, इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा स्वरूप होता है इसका। ये गेहूं द्वारा पाउडर होता है। आधा चम्मच पाउडर को आधा गिलास गुनगुने पानी में प्रयोग करने से आधा घंटा 20 मिनट पूर्व आप भिगो करके इसको रख दें। उसके बाद इसका प्रयोग करते हैं तो ये पूरे गुण इसमें आ जाते हैं। ताज़ा व्हीट ग्रास जैसा ही काम करता है। अथवा आप ताज़ा जूस भी ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। ये सुबह शाम आप खाली पेट को प्रयोग करते रहें, जब तक आपकी समस्या पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो जाती। यदि विटामिन B12 की कमी से आपको दिक्कत होती है, तो विटामिन B12 के कैप्सूल्स आप प्रयोग करें रेगुलर। फोलेट की कमी से होता है तो फोलेट आप लेते रहें। तो इन चीज़ों का आप सहारा ले सकते हैं। जिस चीज़ की आपको आवश्यकता हो, टेस्ट कराने के बाद आपको पता लग जाएगा। इसके साथ साथ आप टोटला क्वाथ का प्रयोग जरूर करें। टोटला क्वाथ होता है, शौनाक भी इसको कह सकते हैं। यकृत, शोथ, कामला आदि यकृत विकारों में यह लाभदायक होता है। इसकी 2 चम्मच 200 ml पानी में मिट्टी के किसी बर्तन में शाम को डाल करके आप छोड़ दें।
और सुबह अच्छी प्रकार मसल करके, छान करके सुबह सुबह खाली पेट इसका आप पान कर लें। 2 से 3 चम्मच इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज होती है। शौनाक इसको बोलते हैं, शौनाक अथवा टोटला, किसी भी नाम से आप इसको जान सकते हैं। इसका प्रयोग जरूर करें, ये बहुत अच्छा प्रयोग है एनीमिया के अंदर। इसके साथ साथ विक्क दोष हरक्वाथ 100 ग्राम, सर्वकल्प क्वाथ 200 ग्राम, इनको मिला लें। मिलाने के बाद 2 चम्मच को 400 ग्राम पानी में उबालते हैं। 100 ग्राम शेष रहता है, छान करके ठंडा करके ले लेते हैं। सवेरे शाम खाली पेट इसका प्रयोग करते हैं। और एनीमिक होने के कारण से आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी आ रही है, तो इसमें 1-1.5 चम्मच इसका ले लें। उसके साथ आधा चम्मच सौंफ डाल दें, 5-7 मुनक्का और 5-7 उन्नाव। उन्नाव एक झाड़ी पर लगने वाला बेर टाइप एक फल होता है, विदेश में होता है, अपने देश में नहीं होता। 5-7 उन्नाव, 5-7 मुनक्का, आधा चम्मच सौंफ और 1.5 चम्मच इसका मिश्रण, उन सबको 500 ml पानी में हम उबालते हैं। एक चाय वाला कप यानी 100-125 ml बच जाता है, उसको छान करके प्रयोग करते हैं, तो हमारे एनीमिया में और दुर्बलता में, कमजोरी में जबरदस्त लाभ करता है। इसका सुबह शाम आप अवश्य प्रयोग करें। 200 ग्राम सर्वकल्प, 100 ग्राम वृक्कदोषहर और मुनक्का, उन्नाव और ये सौंफ आधा चम्मच, इनका आप प्रयोग कर लें। इसके बाद खाली पेट आप लिवोग्रिट टेबलेट भी जरूर सेवन करें। लिवोग्रिट या लिवामृत वाइटल, जो आपको सहज सुलभ उपलब्ध हो आपके आसपास, उसको आप ले सकते हैं। लिवोग्रिट 2-2 गोलियां सवेरे शाम खाली पेट। भोजन करने के उपरांत लिवामृत एडवांस 2-2 टेबलेट, ये भी जरूर प्रयोग करें। इसको 2 से 3 बार भी आप ले सकते हैं, ये ध्यान रखें। एक बार दिन में किसी भी समय आप आयरन कॉम्प्लेक्स, ये न्यूट्रेला का आइटम है पतंजलि का, न्यूट्रेला आयरन कॉम्प्लेक्स 2 कैप्सूल दिन में एक बार आप किसी भी समय, कोई भी नियत समय कर ले, उसमें आप लेते रहें। भोजन करने के 15-20 मिनट बाद पुनर्नवाद्यारिष्ट और लोहासव 2-2 चम्मच दोनों में से लेकर के 4 चम्मच पानी, यानी बराबर का पानी, और भोजन करने के 15-20 मिनट बाद दोनों समय आप लोहासव और पुनर्नवाद्यारिष्ट, आप इनका सेवन कर लें। किन्हीं को पेट में अत्यधिक कीड़े होते हैं, उसके कारण यदि आपको समस्या हो रही है, तो आप विडंगासव का जरूर प्रयोग करें। 4 चम्मच विडंगासव, 4 चम्मच पानी खाना खाने के बाद में इसका आप दोनों समय प्रयोग कर लें, तो पेट के कीड़ों का शमन होता है। इसके साथ साथ आप पेट के कीड़ों के लिए मरवा के पत्तों की चटनी अथवा मरवा के पत्तों का रस का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, जिससे पेट के कृमि, पेट के कीड़े नष्ट होते हैं, आप स्वस्थ होते हैं। तो ये मैंने कई सारे प्रयोग बताए आपको, इसमें से जो आपको अनुकूल हो, जो आपको सूट करे, आप अपने चिकित्सक से सलाह करके ले लें। इसमें देखिए, कई बार क्या होता है, हमने कॉमन दवा बता दी सबके लिए काम आने वाली, लेकिन कई बार प्रकृति अलग अलग होती है व्यक्ति, किसी की वातज है, किसी की पित्तज है, किसी की कफज है। ये सामान्य औषधि है, इसमें किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, सभी प्रयोग कर सकते हैं। फिर भी मानो किसी को बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो रहा है मासिक धर्म बिगड़ने के कारण से, तो उसका उपचार हमें पहले करना पड़ेगा, तब ये औषधियां काम करेंगी। इसी प्रकार से किसी को बहुत ज्यादा रक्तार्श है, खूनी बवासीर है, तो हमें उसका समाधान करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। किसी को मज्जा में, यानी हड्डियों के अंदर जो मज्जा होती है, उसके अंदर इन्फेक्शन है, संक्रमण है, तो हमें उसका उपचार हमें जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप विचार करें, अथवा अपने डॉक्टर से संपर्क करके, अपने वैद्य से संपर्क करके ही उपचार लें। आप हमसे भी उपचार ले सकते हैं, टेलीफोनिकली हम आपको परामर्श दे सकते हैं। हम अपना फोन नंबर भी आपको बताएंगे, एड्रेस भी बताएंगे। हमारे नज़दीक हैं तो आप आकर के मिल लें, अथवा दूर से कहीं से बात करना चाहते हैं तो आप फोन से संपर्क करके उपचार ले सकते हैं। तो मित्रों, बहुत सारे उपचार होते हैं। भोजनचर्या, दिनचर्या का जरूर ध्यान रखें। कुछ लोग अनाप शनाप खाते रहते हैं, दूषित भोजन खाते रहते हैं, दूषित वातावरण में रहते हैं, और फिर अपेक्षा करते हैं कि हमारा रक्त अच्छा हो, धूप में नहीं जाते, व्यायाम नहीं करते, सात्विक भोजन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की दिनचर्या को आप सुधारें। मेरी हर वीडियो में मेरा सबसे ज्यादा फोकस होता है दिनचर्या, भोजनचर्या, ये सारा सिस्टम आप ठीक बना लेते हैं तो मैं समझता हूँ 80 से 90% बीमारियों से आप बच सकते हैं। और कोई छोटी मोटी समस्या आ गई है तो उसको बड़ी सहजता से, सरलता से आप दूर कर सकते हैं। आज इतना ही। आपका अपना रणधीर योगार्थी
पतंजलि मेगा स्टोर, चरखी गेट, चरखी दादरी, हरियाणा। फ़ोन नंबर नोट कर लें 8950096227। प्रणाम।